ये सैल्यूट डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्लास 8th का कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके सोल्यूशन उसको हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस हम नहीं लिखा है, मैं वीडियो में ही कवर करने वाली थी बट नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड दी शेयर 64 बिटवीन सीता एंड गीता सच दैट 3 times सीता शेयर इज ग्रेटर दैन 4 times गीता शेयर बाई 10। सीता एंड गीता का शेयर आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गीता का शेयर लेट कर लेते हैं कि लेट गीता शेयर इज इक्वल टू एक्स एंड सीता का शेयर क्या हो जाएगा, फिर जब टोटल 64 है तो ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है 3 times सीता ना, तो सीता का कितना है 64 माइनस एक्स, तो 3 टाइम इंटू 3 हम कर लेंगे। यहाँ पर और कुछ दिया है, क्या दिया है, ग्रेटर दैन 4 times शेयर बाई 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4x ऐड कर लेंगे क्योंकि जो गीता का शेयर है वो 4 times है, ग्रेटर है, प्लस 10 है, ठीक है। 10 यहाँ पर शेयर बाई 10 ग्रेटर लिखा हुआ है ना, तो 10 हम कर लिए। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 64 ये हो गया ना 192 माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x 4x प्लस 10। 192 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, और ये माइनस 3 है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 3 और 4 कितना हो गया 7। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 182 को, तो यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और बचा 4 7 6 जा 42, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 26। अब x हमने गीता का लेट किया था तो ये गीता का शेयर हो गया, लेकिन सीता के शेयर के लिए क्या हो जाएगा 64 माइनस 26, तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो ये गीता और सीता का शेयर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ किस तरीके से हो गया है ये PDF बनाने में, देखते हैं भाई। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है A इज़, ये दिखने वाला नहीं है लगता है, बहुत ख़राब तरीके से हुई है। ओके, ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, A is 24 year elder than B. 10 year ago, the age of A was 5 times the age of B. तो दिया हुआ है कि A जो है वो 24 बड़ा है B से, और 10 ईयर पहले की बात करी जाए तो A was 5 टाइम एल्डर। 5 टाइम क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम द एज ऑफ B, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम लेट कर लेते हैं कि B का एज हो गया x। B का एज कितना दिया हुआ है x, तो A का एज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है था 24 ईयर, तो A इज इक्वल टू हो गया x प्लस 24। अब 10 ईयर अगो में क्या करना पड़ेगा, हमें 10 साल पहले जाना है, 10 साल पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, तो x प्लस 24 माइनस 10 कर देंगे और इधर भी x माइनस 10 कर देंगे। लेकिन क्या बता रहा था कि 5 टाइम्स ना, तो 5 में हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 24 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 10 जा 50। अब यहाँ से देखो कि 5x x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस x हो जाएगा 4x, और ये माइनस 50 जो है वो उस साइड जाएगा, तो 50 प्लस 14 कितना हो जाएगा 64। इसको अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 60। तो एक का तो एज आ गया, ठीक है, यानी कि B का एज तो x आ गया, लेकिन A का एज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसी में 24 ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 40 ईयर। यानी कि A का जो एज आया वो है 40 ईयर और B का जो एज है वो है जो है तुम्हारा 60। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन इज द 2 पॉजिटिव नंबर, इफ़ द 2 पॉजिटिव नंबर P एंड Q, इनका सम, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो P माइनस क्यू इज इक्वल टू 80 दिया है, और इनका जो सम दिया है वो दिया है 822। तो हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 80 एंड P प्लस क्यू इज इक्वल टू 820 दिया है। इन दोनों को ऐड कर दो तो P और P कितना हो जाएगा 2P, और ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, 80 और 820 कितना हो गया 900। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 को 900 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 450, यानी कि P की वैल्यू तो हो गई 450। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 820 माइनस 450 कर देंगे, तो आ जाएगा 370। तो इस तरीके से यानी P की वैल्यू आ गई 450 और Q की वैल्यू दी है 370। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा था, क्या था, P और Q का आंसर दिया हुआ था P एंड Q का, और बोल रहा था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना वो P और Q का उल्टा कर दिया है। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर P और Q की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया है
यानी कि 370 एंड 450, जबकि पी का वैल्यू 450 और क्यू का वैल्यू उतना है। तो ये वैसे देखा जाए तो ये फास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बट हो सकता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो अलग तरीके से की जाए, या जहाँ भी आपको मिले हो सकता है अलग तरह की फ्रेमिंग हो। चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज द सम ऑफ द टू डिजिट इज 8 इफ इट्स अ डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर फॉर्म्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई इंक्रीज बाई 18। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सम दो नंबर का है 8 है, और जब इसे रिवर्स कर दिया जाता है यानी कि पलट दिया जाता है तो क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो वंस डिजिट हम लेट कर लेते हैं x, और 10th डिजिट क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि टोटल नंबर 8 है तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब डिजिट अगर 2 डिजिट का है ना, तो 2 डिजिट के लिए हम 10s प्लस 1s दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10 8 माइनस एक्स कर लेंगे यहाँ पर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो बट रिवर्स होने पर क्या हो जाता है 18, तो रिवर्स भी हम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट हम पूरा लिख लेते हैं और प्लस 18 भी ऐड कर लेते हैं, और दूसरा रिवर्स कर देते हैं, यानी 10 का अब एक्स के साथ में 10 को एक्स के साथ में कर देते हैं, प्लस 8 माइनस एक्स को हमने अलग कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 8 जाओ गया 80 एंड 10 का मल्टीप्लाई एक्स में हो गया 10x, और ये एक्स प्लस 18 वैसे ही नोट कर लिया, ये बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। अब 80 में इट मीन्स 80 में 18 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98, और x माइनस 10x कितना हो गया माइनस 9x, और इधर हो गया 10x माइनस एक्स यानी कि 9x और प्लस 8, यानी कि इधर 98 माइनस ये 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये 9x ये वाला 9x उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 18x। इट मीन्स 18x इज इक्वल टू 90, और हम जानते हैं कि 18 5 ज़ा 90 हो जाता है, यानी x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई ना, तो हमें नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे। तो देखो 10 8 माइनस एक्स की जगह पर हमने 5 रख दिया, प्लस x था तो यहाँ पर 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 और 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ गया, प्लस 5 10 3 जा 30 और प्लस 5 यानी कि ये हो गया 35। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अगर आए तो दिया हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:1, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दिया हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल, और आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में 180 प्लस 180 का जो है एडजेसेंट एंगल होता है। तो 2:1 दिया है, और पैरेललोग्राम में हमें मालूम है कि क्या होता है कि सामने सामने की जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। खैर उन सब से हमें कोई लेने देना नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे 2:1 दिया है ना, तो यानी कि ये हम क्या कर सकते हैं, इसको 2x लेट कर सकते हैं, और 1 का हो गया x। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमें मालूम है कि क्या आता है 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट पढ़ के देख सकते हो ना, पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस x हो गया 3x इक्वल 180 डिग्री, और इसको काट दो 3, ये 3 6 80, इट मीन्स ये हो गया 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो 2x के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 यानी कि 120, यानी कि ये दोनों एंगल हो गए। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड p एंड q सच दैट सम ऑफ द p एंड q इज 640 एंड डिफरेंस इज 80। तो हम क्या करेंगे, p प्लस q दिया हुआ है 640 और p माइनस q दिया हुआ है 80, उसको लिख लो। p और p कितना हो गया 2p हो गया, और प्लस q माइनस q ये कैंसिल हो गया, और 640 प्लस 80 हो गया 740। अब यहाँ से 2 और 740 कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ गया 370, एंड q इज इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 640 माइनस 370, तो ये हमारा हो जाएगा 270। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में, एंड हमारा 7th नंबर जो क्वेश्चन है दैट इज़ हियर यू कैन सी दैट 3 पावर x प्लस 1, 3 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल 81। तो 3 पावर x प्लस 1 है डिवाइडेड बाई 27, डिवाइड को हम नीचे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको नीचे, इज इक्वल टू 81 है। 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 81, और ये 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इधर हम क्या करेंगे 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4। क्यों 3 पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 81, और सिमिलरली हम 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब यहाँ से देखो तो 3 पावर x प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे, और 3 का ये जो पावर है इन दोनों को ऐड कर लेना, क्योंकि बेस तो सेम है। तो 3 पावर 4 और 3 कितना हो जाएगा 3 पावर 7। तो यहाँ बेस सेम है, बेस कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x ये 1 को इस साइड लाओ तो हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी x की जो वैल्यू है वो आ गई 6। नेक्स्ट हम आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 पावर -2 माइनस 4/3 पावर -2, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया है और पावर में है -1। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि 4 ये -2 है ना, -2 को हमें +2 करने के लिए हम क्या करेंगे इसी को पलट देंगे,
ठीक है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करेंगे तो साइन जो है, जो पावर है -2 में वो प्लस हो जाएगा। तो 4 को ऊपर किया हमने, 1 को नीचे, तो ये हो गया पावर में +2। इसी तरीके से इधर 4/3 था तो इसको भी पलट दिया, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया और ये इनवर्स लगा हुआ है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये इनवर्स लगा रहेगा। 16 एंड 1 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 16 और 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा और 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 256 और 16 1 जा 16 1 9 जा 9, 256 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 247/16 का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/247। ठीक है, 8 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम 9th नंबर क्वेश्चन, टोटल हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर दिया है राइट द 4 कॉन्सेक्टिव नंबर हुज सम इज 86। कॉन्सेप्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब जो कंटिन्यूस लगा रहे लाइन नंबर्स, ठीक है, कंटिन्यू फॉर्म में हो। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं नंबर लाइक x, x+1, x+2, x+3, 4 है ना, तो 4 नंबर हमने लेट कर लिया। अब इन सबको ऐड करने पर बोल रहे हैं 86 आएगा, तो सबको ऐड कर लो, ये चारों नंबर को ऐड कर लो और इक्वल में लिख दो 86। अब यहाँ पर देखो कितने x हैं, 1 2 3 4x, 4x प्लस यहाँ पर कांस्टेंट को भी ऐड कर लो, 1 2 1 3 और 3 6 हो गया, इक्वल 86। अब यहाँ से देखो 4x इज इक्वल टू 86 माइनस 6 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ से 4 2 ज़ा 20, यहाँ x की वैल्यू हो गई 20। अब अगर ये 20 हो गया तो आगे एक एक नंबर बढ़ाते जाओ, यानी 20 21 22 23, तो ये हो गए 9 क्वेश्चन ऑल। नेक्स्ट हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है और उसका साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम एक लिख लिए हैं, एक बना लिए हैं रोम्बस, ठीक है, ये देख सकते हो रोम्बस, और यहाँ पर हमने नाम रख दिया है PQRS इनका। अब इनका जो डायगोनल है वो उसका एक साइड इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये सारे कितना बना रहे हैं 60 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू, अगर हम देखें ये वाला पार्ट, तो एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 60 प्लस 60, यानी कि ये हो गया 120 डिग्री। इसी तरीके से आपका हो जाएगा एंगल P और एंगल R, मतलब ये सामने सामने के एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये 120 ये 120 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, ये हो गया 60, तो यहाँ एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू इधर आ गया 60 डिग्री। यहाँ प्लस नहीं, यहाँ बेसिकली इक्वल रहेगा क्योंकि ये S और ये Q और 60 डिग्री है। तो चारों जो एंगल हैं वो ये हैं, कौन कौन से हैं, 120 60 120 60 डिग्री, तो ये 4 एंगल बन के आएंगे। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर दैन द अदर बाय 33, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, मतलब इसके सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेट साइड, अब हम यहाँ पर एक साइड लेट कर लेते हैं जो x है, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा वाला जो है वो ग्रेटर है 33, तो हम लिख लिए x प्लस 33। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अब एक ये हो गया ना, तो दूसरा भी तो x होगा, और अगर तीसरा ये है तो चौथा भी यही होगा x प्लस 33। तो हम क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम यहाँ हमने लिखा है इन पैरेललोग्राम फ्रंट साइड सेम, तो इन चारों को हम ऐड कर लेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 33 x प्लस 33। अब सबका सम दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर ना, पेरीमीटर दिया हुआ है ना 150 सेंटीमीटर। अब ऐड कर लेंगे 1x 2x 3x 4x, 4x हो गया और 33 प्लस 33 यानी 66 हो गया इज इक्वल टू 150। तो 4x 150 माइनस 60 करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 84, और 4x को 84 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21। तो एक एंगल अगर 21 आ गया तो दूसरा में क्या करेंगे हम 33 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 54, यानी दो एंगल 21 है और दो एंगल 54 है। नेक्स्ट हम आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पर, और 12th नंबर क्वेश्चन है सो दैट इफ द 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ 906 डिजिट at tens place is 0 is subtracted from the sum of its digit, we always get that number divisible by 11। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 906 डिजिट एक दिया है, 3 डिजिट का एक नंबर है 906। इसमें बोला जा रहा है कि इसके जो डिजिट का सम है, ये जो डिजिट है ना, इनका जो सम है उसको माइनस करने पर ये 11 से डिविजिबल होगा, ये शो करके दिखाओ, यानी इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो ये हमने नंबर यहाँ पर लिख लिया, द गिवन नंबर इज 906, इसका सम निकालेंगे इसके डिजिट्स का, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 प्लस 6 यानी कितना है 9 6 15।
अब 906 में से -15 कर देंगे तो ये हो जाएगा 891. नाउ इफ़ वी डिवाइड इट बाय 11 देन इट कम्प्लीटली डिविजिबल. करके भी देख लो. 891 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 81. हेंस इट सो दैट इट ऑलवेज डिविजिबल बाई 11. तो ये हमारा प्रूफ हो गया 12 नंबर. 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. एंड 13 नंबर क्वेश्चन इज बाय व्हाट नंबर शुड -9 पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -12 का इनवर्स. तो हम क्या करेंगे, कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करें कि -12 का इनवर्स आ जाए. तो -9 इनवर्स इंटू हम x कर देंगे इज इक्वल टू -12 इनवर्स. और हम जानते हैं कि अगर माइनस पावर में है ना तो उसको उल्टा कर देते हैं तो प्लस हो जाता है. तो -9 का इनवर्स है तो नीचे हमने कर दिया तो -1/9 हो गया इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/12 हो जाएगा. अब इधर से 9 और 12 को हम काट सकते हैं. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी ये 3 को लेते जाओ ऊपर तो x इज इक्वल टू हो जाएगा. यहाँ पर माइनस और माइनस भी कट गया था तो बचा केवल 3/4. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन इज गिवन. सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज गरिमा. 10 ईयर अगो सुधा वॉज 3 टाइम्स एज वेल एज गरिमा. फाइंड दिस सुधा. ये जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है. तो गरिमा का एज हमने लेट कर लिया, x है. सुधा का एज इसका डबल है तो यहाँ पर हमने 2x कर लिया. अब 10 ईयर बिफोर यानी कि हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे. यानी 2x - 10 इज इक्वल टू 3x - 10. तो ये हो जाएगा 2x - 10 एंड 3x - 3. तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 2x उस साइड जाएगा तो 3x - 2x इज इक्वल टू x. एंड ये 30 - 10 हो जाएगा 20. यानी गरिमा का एज जो आ गया वो आ गया 20. तो सुधा का एज कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, डबल है तो 20 × 2 यानी कि ये हो गया 40. तो इस तरीके का आप दोनों का एज देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन ना. ये था हमारा 14 नंबर, राइट. 15th नंबर क्वेश्चन इज हियर. So that if sum of digit a 3-digit number is subtracted from the number then the resulting number is always divisible by 9. क्या दिया रहा है यहाँ पर, sum of the digit of the 3 digit. मतलब हम कोई 3 डिजिट का नंबर ले रहे हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम नंबर से. ठीक है, तो वो 9 से डिविजिबल होगा. ये हमें प्रूफ करके बताना है. तो लेट कर लेते हैं हम. नंबर XYZ है तो अगर 3 डिजिट का है तो हम क्या लिखेंगे, 100 10s प्लस 1s ये सारे लिखेंगे ना. तो 100x 10y प्लस z. इसको हम माइनस कर रहे हैं सेम नंबर से यानी x प्लस वाई प्लस जेड. बट यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर से नहीं हम माइनस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 100x प्लस 10y प्लस जेड वैसे ही रहेगा. यहाँ माइनस का ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -x. और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस. अब यहाँ पर देखो 100x माइनस x कितना हो जाएगा, 99x. और यहाँ 10y माइनस y कितना हो गया, 9y. और ये प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर 99x प्लस 9y है तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है. 9 11 जो x हो जाएगा और ये y अंदर बचा. तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 9. मतलब ये जो 11x प्लस y है ये 9 से डिविजिबल है. इट मीन्स ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है. तो ये प्रूफ हो गया. हेंस इट इज़ शोइंग दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. तो ये 15 क्वेश्चन हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किया है. होप आपको समझ में आया होगा. तो मिलते हैं किसी नए सेशन में. गुड बाय एंड टेक केयर.